मैं 2005 में गया था कराची। मेरे बच्चे आ रहे थे बाहर से, उन्होंने जाना था डेरा बुक्टी अपने दादा को मिलने, और मैं ग्रैंडसन ऑल्सो। तो मैं कराची में था, मैंने एक वो बोलते हैं ना जक मारना था, तो जक मारा। मैं गया था बीच पे, तो वहाँ पर एक स्पीड बोट दोस्त लेकर आया था दुबई से, तो मैं उस पे चढ़ गया विदाउट रियलाइजिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोला बोट है। वो जब बोट उसने टर्बो चार था, वो जब उसने फुल थ्रॉटल दिया, तो वो आपने देखा होगा स्पीड बोट हवा में उड़ती है फिर नीचे पानी में गिरती है, वो हर गिरने के साथ मेरे गर्दन का बुरा हाल कर रहा था। उसके बाद जब गाड़ी बोट अपनी रोकी, तो मैं उसके बाद हॉस्पिटल में था। वालिद हर वक्त मुझे कहते थे, डॉक्टरों ने भी कहा कि तुम ऑपरेशन कराओ, ये कराओ। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है। पहले 2 कैंप में बमबारी की थी, यहाँ पर वो थे मौजूद थे, लेकिन वो कुछ दिन पहले वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। वो कौन ले गया था उस कैंप में वो भी मुझे पता है। तो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ गए थे, उनको पता था कि इधर कैंप है, वो कैंप था उधर, लेकिन वो वहाँ से शिफ्ट कर गए थे। तो मुझे यही कह रहे थे कि किसी पर भरोसा नहीं करो। मेरे बाप का मैंने आज तक डिमांड किया है, 18 साल हो गए हैं, कि वो जो डब्बा आप लोगों ने डेरा बुक्टी में दफनाया था, जिस पर चाइना के ताले भी लगाए हुए थे, आप लोगों ने अंदाज़ा लगाएं इससे घटिया हरकत कोई कर सकता है कि ताबूत में भी आप ताले लगाते हैं। और तो मैंने उनको उस टाइम से कहा, अदालत में कहा, सब कुछ कहा कि भाई वो डब्बा आप बजाय डेरा बुक्टी ले जाने का, आप मेरे उवैस गनी मेरा क्लास फेलो तब कम वक्त का बच्चा, अफसोस से कहना पड़ता है, आई एम अशेम्ड टू कॉल हिम माई क्लास फेलो, बट ही वॉज माई क्लास फेलो। और उसने मुझे यहाँ डॉक्टर मालिक कासी के थ्रू पैगाम भेजा था, वालिद के शहादत के बाद तो आया था। तो डॉक्टर मालिक ने मुझे कहा कि मैं आपको बिल्कुल वही बता रहा हूँ जिस तरीके से उसने मुझे कहा कि गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि इस तरह जाके बात करो, दिल पे हाथ रखे। जमील को बोलो वैस गनी कह रहे हैं कि हम स्कूल में कॉलेज में इकट्ठे थे, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में, और मैं आपकी हिफाजत की गारंटी देता हूँ, आप हेलीकॉप्टर पे चलें मेरे साथ, नवाब साहब के बैरियल करके मैं आपको और आपके भाई तलाल को बाहिफाजत वापस क्वेटा पहुँचाऊँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे बाप के जवानी के दोस्त हो। वो कल देखा एक फ़ोटो मैंने डाला है, उसमें डॉक्टर मालिक, ये अब्बास साहब लंदन में है। तो मैंने डॉक्टर मालिक को कहा, मैंने कहा जी अभी आप उवैस गनी के पास जाएं। बोले जमील ने भी दिल पे हाथ रखा, बोला पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे निकम्मा और झूठा बंदा मेरा क्लास फेलो था, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात, तुम कौन होते हो, मेरे वालिद की बॉडी कहाँ ले जाओगे, कहाँ दफनाओगे? मैं उसका बेटा हूँ, ये मेरा भाई है, हमारा हक तुम हमारे हवाले करो क्वेटा में बॉडी, हमारी मर्जी, हम जहाँ ले जाएं, क्वेटा में दफनाएं, कराची ले जाएं, जहाँ हमारी मर्जी है। देखो फैमिली की है। दुनिया में जब आप देखें आपका दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, वो भी आपका डेड बॉडी आपके हवाले करता है, आप उसकी डेड बॉडी उसके हवाले करते हैं नहीं करते? दुनिया में असूल है ये कहाँ का असूल है कि जी ताले लगा के बोला नहीं जी हमने दफना दिया है? भाई किसने? अच्छा हमने कहा वो डब्बा हमारे हवाले करो, हम इंटरनेशनल फोरेंसिक टीम बनाएंगे यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में, वो तयन करेगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और डीएनए भी करेगी वाकई उसमें मेरे वालिद की बॉडी है या नहीं है। आज तक इन्होंने नहीं दिए। बाकी तो हालात वही है, एक माजा पीछे बैठा है आपके 18 साल 19 साल से। हाँ तो बाकी जो है वो दरपदर है। तुम भी है नहीं माजरों में, ये भी एक बैठा हुआ है आपके पास। तो बाकी आप जाएँ कराची, आ जाएँ, नेशनल हाईवे पर देख लें, सुपर हाईवे पे इधर जामशोरों के पास, नॉर्दर्न बाईपास पर, उधर सारे वो जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वो अपना रोज़गार कर रहे हैं। हैदराबाद जामशोरों के पास जाएँ तो आप देखें वहाँ पर मरी भी आबाद है, वो 70s के मरीज़ हैं जो डिस्प्लेस्ड हुए थे, अब उनके साथ बुक्की बैठे हैं। ये वहाँ पर ये पत्थर तोड़ते हैं सड़क, सिंध में जो वो नहीं सड़क बनाते, तो वो उनका वो पहाड़ी है जामशोरों के पास, वो पीले रंग का पहाड़ है उधर, वो उसका वो पत्थर तोड़ते हैं। एक ट्रक का वो पता नहीं सारी फैमिली खड़ी होती है, एक ट्रक 50,000 में बिकता है लोड एक, वो अपना गुजारा करते हैं। तो वापस तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को तो इजाज़त नहीं है 2005 से वापस जाने की। तो वो ही आपको जवाब दे सकते हैं जो शहजादे उधर 2 उधर हैं, बल्कि 3 हो गए हैं।